हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल में अपना क्लास टेंथ का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं और साथ में अपनी NCERT को कंप्लीट करेंगे। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखा होगा, आपने RS अग्रवाल और RD शर्मा के अंदर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। लिखा रहता है CBSE 2012, 2024, 2013 इस तरीके से, जो आपसे पहले CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है, CBSE एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। वाले क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए RS और RD शर्मा से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी NCERT। मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की है और एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए हैं। मैंने 1 से लेके 3 तक। आज हम इस वीडियो के अंदर अपने एग्जाम्पल नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। तो जो स्टूडेंट पहली बार आया है, वीडियो को देख रहा है, तो कृपया जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। अगर आपको 80 में से 75% लेके आना है तो आपको PYQs तो करने ही होंगे। बिना PYQs के आप मान लीजिए आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। NCERT करोगे, ठीक है, NCERT का अच्छा मानता हूँ कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं NCERT से, लेकिन अगर आपको 80 में से 70 से ऊपर लेके आना है, 75 से ऊपर लेके आना है, तो आपको PYQs करने ही होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने कई सारे लोगों का इंटरव्यू ले रखा है, क्लास 10th के बच्चों का इंटरव्यू ले रखा है, तो उन्होंने बस साफ साफ यही स्ट्रेटजी बताई थी कि सर हमने बस NCERT की है और NCERT के अलावा जो हमने PYQs हैं 20 साल के, कम से कम 20 साल के PYQs किए हैं वो सॉल्व किया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया और उनके अच्छे खासे परसेंट आए हैं। तो मैं अभी आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, NCERT और साथ में आपको PYQs। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट अपना एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पढ़िए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग जानते हो मैंने दो तरह के मेथड बता रखे हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम लोग एक इक्वेशन से y की या फिर x की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरे इक्वेशंस के अंदर पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि स्थान पर रखना, किसी के स्थान पर रखना। जैसे हम IPL खेलते हो, आपने देखा भी होगा। तो जो प्लेयर अच्छा नहीं खेलता उसको क्या कर देते हैं, वो दूसरे प्लेयर से रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलो किसी को इंजर्ड हो जाता है या किसी को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो उसके जगह पे दूसरे उसके स्थान पे दूसरा प्लेयर को रख देते हैं। यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, पहले आ गई 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन सिंपल सी है, ऊपर वाली या नीचे वाली। तो मुझे सिंपल सी इक्वेशन लग रही है नीचे वाली, ये वाली इक्वेशन सेकंड, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। वैल्यू निकालो x की, जो x की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर आएगा 3, ये प्लस 2 है, जो प्लस 2y है वो जाएगा इधर 3 के पास जाएगा, तो प्लस का साइन किस में चल जाएगा, माइनस में, तो माइनस 2y। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू कितनी आई है, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। आगे इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, x इक्वल्स टू 3 माइनस x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। ये वैल्यू है, इसको क्या करेंगे, हम पुट करेंगे किस इक्वेशन के अंदर, इन इक्वेशन। आप चाहे तो नामकरण कर सकते हो, जैसे इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, या फिर इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन पूरे लिख दो। लिखेंगे कैसे, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और इसको क्या कर दो आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, बॉक्स के अंदर क्या करना है, क्लोज करना है। आगे हम x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, 7 का 7 आ गया, इस x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2y। x की जगह पे क्या लिखोगे आप, 3 माइनस 2y लिख दिया सर, माइनस 15 क्या है, 15y इक्वल्स टू 2। आगे क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर क्या है, 7 है, तो ये 7 हर किसी से मल्टीप्लाई होगा, पहले 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर यही 7 मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस
2y से। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, 7 और 3 का, 7 3 जा 21, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y से, तो 7 2 जा 14 माइनस 14y, यहाँ पर माइनस 15y इक्वल्स टू 2। क्या ये समझ में आया? ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 14y और माइनस 15y, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 15 प्लस 14 इक्वल्स टू 29। किसका आएगा? माइनस का आएगा। यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 29y, यह आया 2। अब जो 21 है, 21 है, उसको क्या करेंगे? 21 को भेज देंगे 2 के पास। तो ये 21 के सामने क्या साइन है? मतलब 21 का साइन क्या है? साइन है आपका प्लस का, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 21। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। आगे क्या आएगा? माइनस 29y इक्वल्स टू 21 में से 2 गए तो कितना बचता है? बचता है आपके पास 19। ठीक है, तो कितना बचा? माइनस का 19। तो माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई 19/29। ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है y की, तो यहाँ रख दो आप y इक्वल्स टू 19/29। ये वैल्यू आई है हमारी y की। अब क्या करोगे? अब इसको करते हैं हम इरेज। समझ में आ गया ना हमने क्या किया अभी तक? अब हम करेंगे वैल्यू पुट। किसकी? y की वैल्यू को पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर। लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ किसकी? y इक्वल्स टू 19/29 किसमें? इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के अंदर? ये वाली के अंदर। x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। इसको क्या करो? बॉक्स के अंदर लिख दो। वैल्यू पुट करो, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है? इस y की वैल्यू कितनी है? 19/29। यहाँ पर डालो 19/29। आगे क्या सॉल्व करते हैं? आगे क्या सॉल्व होगा? क्या ये कट रहा है आपस में? नहीं कट रहा, तो 3 माइनस 19 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करो 19 से। बात एक है, 9 2 जा 18, 1 का 8, 2 1 3, तो कितना है? 38/29। अब देखो, अब कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 है, 5 है, ठीक है, कितना है? 5 है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। 5 नंबर है, एक डिजिट है, इंटीजर है 5, उसको किस में चेंज करो? फ्रैक्शन में चेंज करो। तो आप क्या करोगे? 5/1 कर दोगे। समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं 8 है, 8 को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो क्या कर दोगे? 8 को 8/1 कर दोगे, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ये आपने पढ़ रखा होगा 3rd 4th 5th क्लास में। अब करेंगे हम यहाँ पर 1, ये आ गया, कितना आया? 3/1 माइनस 38/29। आगे कैसे सॉल्व करते हैं? आता है आपको, बहुत अच्छे से आता होगा। अब क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहाँ x की वैल्यू है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करो 29 इंटू 3, 9 3 जा 9 27, 3 2 जा 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 6 7 और 8। यहाँ पर कितना आया? 87 आया। ये माइनस का माइनस साइन लग गया। आगे क्या करेंगे? आगे हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को। इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से किसी को नंबर को 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर निकलता है। तो 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना निकलेगा? 38 का 38 निकलेगा। फिर डिवाइड में क्या करते हैं? 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्या कौन सा स्टेप होता है? इन दोनों को क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 29 बन जा 29। आगे सॉल्व करो। इन दोनों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 87 में से माइनस करो 38 को, तो ये गया 7, ये गया 17, ये गया 9, ये गया 4। तो यहाँ पर कितना आया? 49। किसका? नेगेटिव का, पॉजिटिव का? तो आंसर है प्लस का आएगा, पॉजिटिव का आएगा। तो 49/29। तो ये है आपका x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या निकल के आई? 49/20, 49/29। ये है वैल्यू y की वैल्यू कितनी है? 19/29, और x की वैल्यू कितनी है? 49/29। क्या ये समझ में आया? बहुत ज़्यादा इजी है।
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ध्यान रखना, दो इक्वेशन दी जाती है, दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू ढूंढनी होती है, x की वैल्यू को ढूंढ के किसी दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो आपका आंसर निकल आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आ रहा है। अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देख रखी होंगी तो बच्चों वाला है, एकदम बच्चों वाला है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। किससे रिलेटेड है? एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने एक वीडियो डाली है, स्पेशली डाल रखी है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शायद पार्ट 5th या 6th 7th 8th करके कुछ देख लेना आप लोग। तो मैंने उसके अंदर पूरा कंसेप्ट बताया कि एज के क्वेश्चंस जो होते हैं, एज के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट है, उसको किस तरीके से इक्वेशन में चेंज करना है और किस तरीके से एज को फाइंड आउट करना है। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चा पहली बार आया है, जो स्टूडेंट पहली बार आया है, प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। और मैंने हर एक इक्वेशन, देखो एक वीडियो डाली है मैंने एज रिलेटेड, देखोगे नीचे हेडिंग लिखी होगी एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एक डाली है मैंने कौन सी डाली भाई? हाँ, 2 डिजिट नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस। जो 2 डिजिट नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस होता है उसकी पूरी वीडियो डाली है, एज रिलेटेड डाली है, और एक और डाली है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी डाली है भाई। तो ठीक है, अभी का एज रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखना वहां पर एक लिखा होगा इन इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, पार्ट 7th या 8th है, उसके नीचे होगा एज रिलेटेड क्वेश्चंस। काफी इंपॉर्टेंट है, कम से कम मैं 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं एज से रिलेटेड। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार जाके अगर यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो मेरी प्रीवियस वीडियो है एज रिलेटेड क्वेश्चंस करके, उसको आप देख लीजिएगा, आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। पढ़ो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Representing this situation algebraically and graphically by the method of substitutions. ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझो। मैंने आपको वहां पर, चलो मैं तुमको हल्का सा बता देता हूँ, है ना। ये हमारी क्या है, एक लाइन है, ये आपकी प्रेजेंट, ये क्या है, प्रेजेंट है, ये आ गया आपका पास्ट और ये आ गया आपका फ्यूचर। आपको मैं हल्का सा बता रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका एगो, ये आ गया लेटर। तो ध्यान रखना, जब आप प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे, ठीक है, जैसे कि अभी मेरी एज है 5, मेरी एज कितनी है, 5 साल का हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरी 3 साल पहले कितनी एज होगी, अभी प्रेजेंट में कितना हूँ, प्रेजेंट में मैं 5 हूँ, अब मैं बोलूँ 3 साल पहले मेरी कितनी एज होगी, तो क्या करोगे, 5 को माइनस कर दोगे 3 से, तो आंसर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। मैंने इस तरीके से काफ़ी डिटेल में पढ़ाया आपको, तो आप प्लीज़ आप जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा। और अगर वो वीडियो देख ली तो आप चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी स्टेटमेंट आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू एज इक्वेशंस को, ठीक है। मान के चलो आफ्ताब की एज कितनी है, यहाँ पर ले लो, है ना। आफ्ताब इक्वेशंस बना रहा हूँ, पहले मैं क्या बना रहा हूँ, ओनली इक्वेशंस को क्रिएट कर रहा हूँ। आफ्ताब की एज मान लेते हैं, आफ्ताब को मान लेते हैं x, और उसके बेटे को मान लेते हैं, उसके सन को क्या मान लेते हैं, हम y कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या बोल रखा है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, x, और सन की एज कितनी है, y। क्या ये समझ में आया, आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है आपसे, 5 years ago, 5 साल पहले, आई मतलब आफ्ताब कितना था, 7 टाइम्स था। 7 years ago आई क्या है इसमें, आफ्ताब है, आफ्ताब को क्या माना मैंने, x मान लिया, तो यहाँ पर x लिख दूं, है ना। x was 7 times, 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई, 7 गुना, 7 गुना होता है 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 बार मल्टीप्लाई होगा। तो x 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यू का मतलब कौन है, सन से बात कर रहे हैं, तो ये है आपका y, ठीक है। 7 years ago x was 7 times as old as you were then। अब देखो प्रेजेंट कितना है, x और y है। ध्यान रखना, जब प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे, तो एज को क्या करोगे आप, माइनस करोगे,
एज को क्या करोगे, माइनस करोगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मान के चलो आप हो 20 साल के, प्रेजेंट में आपकी एज कितनी है, 20 साल है नहीं मान लो, ठीक है, प्रेजेंट में एज कितनी है आपकी, 20 साल है। अगर मैं ये बोलूँ कि आप 3 साल पहले कितनी एज के थे, प्रेजेंट में कितनी है, 20 साल है, 3 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप बोलोगे 17 साल। समझ में आ गया ना। तो ध्यान रखना, जब प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, या क्वेश्चन में दे रखा हो एगो दे रखा हो, तो प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे माइनस। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ये प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे, जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो क्या करोगे आप, प्लस करोगे। जैसे कि मैं बोलूँ आपकी प्रेजेंट एज है 20 साल, आप अभी कितने के हो, अभी 20 साल के हो। अगर मैं बोलूँ आपसे 10 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 10 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 20 के अंदर 10 प्लस कर दोगे, 30 साल के हो जाओगे। ठीक है। अब देखो आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स, उसकी सन की एज कितनी है, वाई। अब क्या बोल रखा है, 7 ईयर एगो। ठीक है, जब भी एगो आ जाए, एगो का मतलब क्या होगा, आपका पास्ट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। और पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट में हम माइनस का यूज करते हैं, मतलब माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। कितना माइनस होगा, आपका 7 माइनस होगा। तो कहने का मतलब ये, जब पास्ट में आओगे तो आफ्ताब की एज, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 7, और सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। क्या ये समझ में आया किस तरीके से लिखा। कॉपी में कैसे लिखना है, अपनी बुक में कैसे लिखना है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। कैसे लिखोगे, लिखोगे यहाँ पर 7 ईयर्स एगो, ठीक है, 7 ईयर्स एगो। फिर लिखोगे आप आफ्ताब की एज, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना एगो की बात कर रहा है, एगो का मतलब पास्ट, पास्ट का मतलब माइनस, और कितना माइनस होगा, 7 माइनस होगा। किससे, प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज कितनी है, x है, तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, x माइनस 7। कितनी होगी, x माइनस 7 होगी। अब बात करते हैं हम सन की एज, उसकी सन की एज। प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हमने, y मानी थी, 7 ईयर्स एगो मतलब y माइनस 7। अब क्या है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। 7 ईयर्स एगो हो गया, ये है 7 ईयर्स एगो हो गया। आगे पढ़ो, आई, आई मतलब आफ्ताब, आफ्ताब 7 टाइम है, 7 गुना है, 7 से मल्टीप्लाई होगा किसका, y का। यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या फिर ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, आई, आई का मतलब है यहाँ पर x। आफ्ताब की बात कर रहे हैं, आफ्ताब, आफ्ताब को हमने क्या माना है, x माना है। x वाज 7 टाइम, यहाँ पर 7 ईयर्स एगो की बात चल रही है, 7 ईयर्स एगो, तो यहाँ पर x माइनस 7 आएगा, है ना। अब x माइनस 7 आ गया, होंगे 7 ईयर्स एगो की बात चल रही है। तो आई का मतलब आफ्ताब, आफ्ताब कितना है, x माइनस 7, कितना है, 7 टाइम्स ऑफ u। यहाँ पर u मतलब सन की बात चल रही है, तो यहाँ पर u की कितना है, y माइनस 7, y माइनस 7। कहने का मतलब ये है, क्या है, कहने का मतलब ये है कि आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब है, जो आफ्ताब है वो 7 टाइम्स है अपने बच्चे की एज से, है ना। आफ्ताब को क्या माना है हमने, x माइनस 7 है, तो 7 ईयर्स एगो की बात चल रही है। यहाँ पर आ गया 7 टाइम्स सन, सन की एज कितनी है, y माइनस 7। आगे सॉल्व करो, जब आगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई होगा पहले y से, फिर 7 मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से। जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो कितना आएगा, 7 बाय 7 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 से, तो 7 7 49, माइनस का 49। आगे क्या सॉल्व करेंगे, x y को एक साइड और कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साइड। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो 7y है उसको लाएंगे x के पास, लाओ x, ये प्लस का है, प्लस 7y, इधर जाएगा तो माइनस माइनस 7y इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पर माइनस 49 है। अब जो माइनस 7 है, अब जो माइनस 7 है, माइनस 7 जाएगा कांस्टेंट के पास, मतलब माइनस 49 के पास। तो ये किसका है, माइनस 7 है, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया प्लस 7। आगे सॉल्व करो, x माइनस 7y इक्वल्स टू 49 में से 7 को घटाएंगे तो कितना जाता है,
आएगा आपका 42, किसका, माइनस का। तो ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपके पास, इसको रेज कर देते हैं, x माइनस माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ये आई आपके पास एक इक्वेशन। ये इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक आई है, ये इक्वेशन आई है आपकी 7 8 एगो से लेकर यहाँ तक। समझ में आ गया ना, आ गया, इजी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में बताया है। आगे करते हैं, अब बात करते हैं फ्यूचर की। क्या करते हैं हम, फ्यूचर की बात करते हैं। देखो 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब आज से, ठीक है। आई शेल 3 years फ्रॉम नाउ। देखो पहले ये आ गया आपके पास प्रेजेंट, ये आ गई प्रेजेंट, और यहाँ की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आ गया आपका, फ्यूचर आ गया। देखो आपकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है आपकी 10 साल, 10 साल में हो आप, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आप 3 साल के बाद, आज प्रेजेंट कितनी है, आज एज कितनी है आपकी, 10 साल है, मैं बोलूँ 15 साल बाद, 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, तो बोलोगे सर हम हो जाएंगे 15 के। अगर मैं बोलूँ कि आप 30 साल के हो, आप 10 साल के बाद कितने हो जाओगे, तो क्या होगा आपका 10 प्लस हो जाएगा 30 में इक्वल्स टू 40। कहने का मतलब ये है, जब प्रेजेंट से फ्यूचर में आओगे, जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर में आओगे तो आपकी एज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और किस में प्लस होगी, प्रेजेंट एज में। क्या ये समझ में आया, आया ना। अब देखो क्या बोल रखा है, 3 years फ्रॉम नाउ प्लस होगी, कितनी प्लस होगी, 3 प्लस होगी। यहाँ पर कितनी प्लस होगी, 3 प्लस होगी। प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज है आपकी x और y। प्रेजेंट एज x किसकी है, आफ्ताब की, और y किसकी है, सन की एज है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट से हम जा रहे हैं फ्यूचर में। जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो एज क्या होगी, प्लस होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 3 और y प्लस 3। क्या ये समझ में आया, आया। देखो अब लिखोगे कैसे, ये तो मैं समझाने के लिए हो गया है ना। लिखोगे कैसे, लिखना है आपको कुछ इस तरीके से, 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज कितनी है, x है। कैसे लिखोगे, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। और सन की एज कितनी होगी, सन की एज y प्लस 3। क्या ये समझ में आया, आया, इजी है, हद से ज़्यादा इजी है। आगे बढ़ते हैं, अब कितनी एज होगी, अब बताओ, यहाँ से इसको मिटा दो ना, पेस्ट कर देते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल, आई कौन, प्रेजेंट में बोल रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में सॉरी फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की एज कितनी है, x प्लस 3। तो आई बोल रहा है आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट में फ्यूचर में कितनी है, x प्लस 3। तो आई का मतलब x प्लस 3, ठीक है। x प्लस 3 शेल विद 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 का मल्टीप्लाई होगा किससे, एज ओल्ड एज यू विल बी। यू किसकी बात कर रहा है, सन की बात कर रहा है। और सन की 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। यहाँ पर कितना आएगा, y प्लस 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या बोल रखा है कि आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी किससे, सन से। तो कहने वाला आफ्ताब, आफ्ताब कितना है, यहाँ पर आफ्ताब कितना है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई सन की एज कितनी है, y प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे, आगे x प्लस 3 इक्वल्स टू, ये 3 मल्टीप्लाई होगा पहले y से, तो कितना आएगा 3y, और ये 3 मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 से होगा, 3 3 9। तो ध्यान रखना, वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ। अब इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है 3y, तो उसको इधर भेजो, x के पास भेजो। तो x ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ गया, माइनस 3y। यहाँ पर कितना है, प्लस 9 है, 9 आ गया, और ये प्लस 3 है, प्लस 3 को इस साइड भेजेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। आगे सॉल्व करो, यहाँ पर करो, है ना। यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 में से 3 गए तो 6।
ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। कितनी आई? x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 और दूसरी कितनी है? x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशंस। इतनी समझ में आई? आया ना? हाँ। आगे क्या बोल रखा है? हमें ये सॉल्व करना है किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पर बोल के रखा हुआ है कि सॉल्व करना है हमें एल्जेब्रिकली कर लिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो जी। यहाँ पर देखो कौन सा इजी पड़ रहा है, मुझे इजी लग रहा है ये वाला। ठीक है, लिखो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब क्या होगा? अब हमें x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब माइनस 3y है, वो चला जाएगा इधर। तो x इक्वल्स टू 6। जब माइनस 3y उधर चलेगा तो माइनस किस में चेंज होगा? प्लस में हो जाएगा, प्लस 3y। तो हमारे पास ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई? 6 प्लस 3y आ गई। अब क्या करेंगे? अब हम इस वाली वैल्यू को कैसे करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ कौन सी? ये वाली x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y किसके अंदर डालोगे? इन इक्वेशन इसके अंदर, सेकेंड वाली के अंदर लिखना पड़ेगा, या फिर नाम कर दो, नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 माइनस 3y, 7 माइनस क्या कर रहा है? x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मेहनत बहुत करनी होती है। अगर आप ये सोचते हो कि पढ़ाना ही बहुत इजी है, पढ़ाना थोड़ा सा टफ हो जाता है और बार बार हर एक चीज़ को बोलना काफ़ी टफ हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे परसेंटेज आए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है मेरे लिए। छोटा सा काम क्या करना है कि लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इतना तो कर सकते हो ना? कर लो, है ना? ओके ओके जी, वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 3y। इसमें वैल्यू पुट करो तो इस x की जगह पर हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3y, यहाँ आ गया माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। अब करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। किन दोनों को? इन दोनों को। प्लस 3y माइनस 7y, तो सब 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। किसका? माइनस का 4। यहाँ पर आ गया माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस 42। अब जो प्लस 6 है, कौन सा? जो ये वाला प्लस 6 है वो जाएगा इधर, इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपके पास माइनस 4y इक्वल्स टू 42 में माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 42 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 42 प्लस 6 48। किसका आएगा? माइनस का 48। माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू कितनी आई? 48 डिवाइडेड बाय 4 अर्थात 12। कितना आया? 12 आया। तो y की वैल्यू कितनी आई? y इक्वल्स टू 12। कितनी आई? y इक्वल्स टू 12 है। यहाँ पर लिख दे और यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना? चलो यहाँ पर लिखता हूँ। y की वैल्यू कितनी आई? y इक्वल्स टू 12y, y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में और उससे क्या आ जाएगी? आपकी x की एज आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। करो, लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ किसकी? y की। y इक्वल्स टू 12। ठीक है, किसमें? इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में डालेंगे? किस इक्वेशन पुट करेंगे? इसमें x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। इसको भी तो बॉक्स के अंदर डालते हैं। अब करते हैं हम वैल्यू पुट किसकी? y की। वैल्यू पुट करो। x इक्वल्स टू 6 प्लस 3। y की जगह पर क्या डाल सकते हो? y की जगह पर आप 12 पुट करना पड़ेगा। 12 पुट करो, यहाँ पर आ गया 6 प्लस और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 36। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 42। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई? x इक्वल्स टू 42। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ चुका है? हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, है ना? प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितनी है? आफ्ताब की कितनी है? 42 आफ्ताब की एज है और सन की y है। क्या ये समझ में आया? क्या आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो? ग्राफ में रिप्रेजेंट हो जाएगा।
आ गया नहीं है? अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ो, काफी मस्त क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and the 3 eraser is 9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is 18. Find the cost of the each pencils and each erasers. क्या बोल रखा है आपको कि मैं दुकान पर गया, मैं कहाँ पर गया? दुकान पर गया और मैंने 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर खरीदी, 3 रबड़ खरीदी, ठीक है। उन दोनों का प्राइस 2 पेंसिल का और 3 इरेजर का जो टोटल प्राइस दिए मैंने शॉपकीपर को, मैंने कितने दिए? 9 दिए। फिर से मैंने 4 पेंसिल खरीदी और 6 इरेजर खरीदी और दोनों को मिला के कितने रुपए दिए मैंने शॉपकीपर को? वो दिए 18। और हमें क्या ढूंढना है कि प्रत्येक पेंसिल का और प्रत्येक इरेजर का कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है। तो इसमें हम मान लेते हैं, लेट्स कर लेते हैं, लेट्स पेंसिल का प्राइस मान लेते हैं, ऐसे लिख दो ना, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। हमने पेंसिल को क्या मान लिया? x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर को क्या मान लिया हमने? y मान लिया। ये लिख दोगे, पेंसिल x और इरेजर कितनी है? y है। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है? इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स। कितनी पेंसिल है? 2 पेंसिल है। हमने पेंसिल को कितना माना है? x माना है। और कितनी खरीदी है? 2 पेंसिल। एक पेंसिल को कितना माना है? एक पेंसिल को माना है हमने x, तो 2 पेंसिल को कितना मानेंगे? 2x मानेंगे। तो यहाँ पर आ गया 2 और पेंसिल क्या आ गया? x आ गया। यहाँ पर 3 इरेजर को क्या माना है हमने? y माना है। यहाँ पर आ गया 3y, 2y 3y कितना है? 9 है। जब भी इज आ जाए ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू, मतलब अर्थात ये वाला साइन लगता है, ठीक है। तो देखो 2 पेंसिल का और 3 रबड़ का जो प्राइस है, कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो कितना है? 9 है। तो आप कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स का कॉस्ट कितना है टोटल? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पेंसिल को क्या माना है? x माना है, और यहाँ पर इरेजर को क्या माना है हमने? इरेजर को माना है हमने y। एक क्वेश्चन क्या आया? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ये हो गया। आगे क्या बोल रखा है? द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स। पेंसिल को हमने क्या माना है? x माना है, तो इसका मतलब क्या लिखाएगा? 4x आएगा, ठीक है। एंड 6 इरेजर्स, इरेजर को क्या माना है हमने? y माना है, तो मतलब 6y। 4 पेंसिल और 6 रबड़ का प्राइस कितना है? 18 है। यहाँ पर फिर से लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 4 पेंसिल और 6 इरेजर का प्राइस कितना? टोटल प्राइस कितना है? 4 पेंसिल और 6 इरेजर का टोटल प्राइस कितना है? टोटल प्राइस है 18। ये कितना आ गया? 18 आ गया। आप चाहो तो इसमें से क्या कर सकते हो? आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। कॉमन लो, चलो इसको और इजी करते हैं ना। इसको कॉमन लो, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है आपका 2। तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? 2x। यहाँ पर कितना बचेगा? 3y। यहाँ पर कितना बचेगा? 80, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। कर दूं? डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट कर देते हैं, इतना तो आता होगा। 2 1 जा 2, 9 2 जा 80। कहने का मतलब 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है? 9 है। ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्या आ गई? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। और देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन क्या है? दोनों इक्वेशन क्या है? आपकी इक्वल है, दोनों के दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है? आप इसके सही से आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्यों निकाल पाओगे? क्योंकि ये दोनों, अगर दोनों की दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब क्या है? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। कितने सॉल्यूशंस है? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। इतना लिख दो, लास्ट में लिख दो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आप एक पेंसिल और एक इरेजर की प्राइस नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। इतना हो गया, इतना लिख के छोड़ देना। आप क्या लिखोगे?
हैविंग इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जो सॉल्यूशंस बनेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे होएगा, एक लाइन दूसरी लाइन पर इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। आ गया ना? हाँ, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी एग्जांपल नंबर 7, बार बार क्वेश्चन याद आता है ना। टू रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, दो रेल है जिसको हमने दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली इक्वेशन x + 2y - 4 = 0, दूसरी इक्वेशन 2x + 4y - 12 = 0। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये दोनों की दोनों रेल आपस में क्रॉस करेंगी? तो इसको करने के आपके पास दो मेथड है। यहाँ पे आप ग्राफ मेथड यूज कर लो, या फिर दूसरा कौन सा आपके पास रेशियो से आप देख सकते हो। तो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो किसी से भी यूज कर सकते हो। अगर मैं होता तुम्हारी जगह पर तो मैं करता इसको रेशियो मेथड से। किससे करता? रेशियो मेथड से करता। तो पहला रेल फर्स्ट की इक्वेशन क्या है, x + 2y - 4। रेल दूसरे की इक्वेशन क्या है, रेल सेकंड की इक्वेशन क्या है, 2x + 4y - 12। हमें क्या बताना है कि क्या ये दोनों की दोनों रेल्स आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी, ये बताना है। तो हमारे पास है दो इक्वेशंस। आपको थोड़ा रेशियो के बारे में बता दूं। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये कैसे आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है? अगर आपके पास रेशियो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है, अगर दोनों के रेशियो कैसे है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो दो लाइंस बनेंगी ग्राफ के अंदर, तो दो लाइंस बनेंगी, जो इक्वेशंस रिप्रेजेंट होंगे उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका मतलब जो दो लाइंस है वो कैसी करेंगी, आपस में ओवरलैप करेंगी। यहाँ पर एक लाइन ये होगी ग्रीन वाली, दूसरी लाइन कैसी होगी, ब्लू वाली। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनेगी, ग्राफ के अंदर दोनों ऐसे क्रॉस करके जाएंगे। तीसरा इक्वेशन, तीसरा रेशियो क्या होता है हमारा, ये मैंने आपको करा रखा है। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होंगी तो मैंने बहुत ही डिटेल में इनको कराया है। तीसरा कैसे हम रेशियोज को करते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसका मतलब क्या है, जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। वो कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। मतलब ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट होंगी, कुछ इस तरीके से। दोनों लाइन कैसे होंगी, पैरेलल रिप्रेजेंट होंगी। अब करते हैं हम इसको रेशियोज के अंदर देखते हैं। ये रेशियोज आ गए, ठीक है। यहाँ पर a1 की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पर क्या करो, आप कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करते हैं पता है ना, ये आ गया a1 + b1 + c1, ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। ये आ गया आपके पास a2 + b2 + c2। ठीक है, अब ये मुझे a1 की वैल्यू बता दो। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है, तो a1 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गया ना, 2 मिनट। यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आएगा y, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y। अब सही है। अब क्या है ये बताओ, a1 की वैल्यू क्या है, a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। a1 क्या है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर x है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है आपका y, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। c1 की वैल्यू, c1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कितना आपका, -4। तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन के अंदर। सेकंड इक्वेशन a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2। तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई।
b2 की वैल्यू कितनी हो गई, कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, किसका आ रहा है, +4 का, प्लस को लिखते नहीं है, यहाँ आ गया 4। c2 क्या है आपका कांस्टेंट, तो यहाँ पर c2 की वैल्यू कितनी आ गई, c2 की वैल्यू आ गई आपकी -12, ये आ गई, कंफर्म है। हाँ, मैं अब यहाँ पर कर देता हूँ, अब यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम रेशियोज को करेंगे, a1 1/a2, देखो इसको रेज कर दो ना ऊपर वाले को, ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूँ, तो ये तो मुझे चाहिए, इसको मैं रेज नहीं कर सकता, है ना, अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और c1/c2 का जो रेशियोज है उसको क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सेम है नहीं है। तो यहाँ पर है a1/a2, ठीक है, a1/a2 कितना है, 1/2, क्या ये इक्वल्स टू 2/4 के बराबर है, बोलोगे जी बिल्कुल बराबर है, कैसे, जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो इसका मतलब 1/2 इक्वल्स टू 1/2 है, इसका मतलब क्या है, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू v1/v2 है। अब हम देखेंगे, ये है, ये देखो इसमें इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अगर इंटरसेक्ट कर रही होती, अगर आपस में दोनों के दोनों रेल क्या कर रही होती, आपस में क्रॉस कर रही होती, आपस में क्रॉस कर रही होती, इस तरीके से आपस में क्रॉस कर रही होती, तो उसके जो रेशियोज है वो इक्वल नहीं हो पाते। तो यहाँ पर क्या, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू v1/v2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो कैसी है, वो यहाँ पे दोनों आपस दोनों लाइन्स है वो क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, या फिर जो लाइन्स है, ठीक है, वो कैसी है, पैरेलल है। इंटरसेक्ट, वो दोनों लाइन ओवरलैप नहीं कर सकती, इसका मतलब जो आपकी जो रेल है वो कैसी है, पैरेलल चलेंगी, दोनों पैरेलल चलेंगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये समझ में आ गया ना, आ गया। तो इसका क्या पूछ रखा है, विल रेल्स क्रॉस ईच अदर, तो इसका आंसर है नो, साफ भाषा में क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे। क्यों नो, बिकॉज अगर दोनों के दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करती तो हमारे पास रेशियो कितने आते, रेशियो आता ये वाला a1/a2 नॉट इक्वल्स टू v1/v2। जब हमने सॉल्व किया a1/a2 कितना आया 1/2 और v1/v2 कितना आया 2/4, 2/4 क्या है v1/v2, जब उसको सॉल्व किया तो कितना आया a1/2 आया, तो 1/2 1/2, कहने का मतलब ये a1/a2 इक्वल्स टू v1/v2 है, इसलिए ये दोनों के दोनों जो रेल्स है वो क्रॉस नहीं करेंगी। क्या ये समझ में आया? अगर प्लीज समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दो, अगर कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको फिर से एक और तरीके से बता सकता हूँ, वो है आपका ग्राफ का मेथड, ग्राफ के मेथड से भी ये सॉल्व हो सकता है। क्या ये समझ में आया ना, है ना, इसमें क्या था, ये था इंपॉर्टेंट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इक्वेशन समझ में आ गई, वो क्या थी a1x प्लस b1y प्लस c, दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पर c1 और यहाँ आ गया c2। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2, तो एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आए हो, समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है जी। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। ओके।